नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स में अगर दो नाम लेने के लिए बोला जाए तो सारे लोग दो ही नाम लेंगे। एक है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का और दूसरा है विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का। ये दोनों नाम सबसे आगे आएंगे। देश के परिदृश्य में ये दोनों पर्सनैलिटीज न केवल दो विरोधी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि भारत के भविष्य के लिए दो अलग अलग दृष्टिकोण को भी दिखाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद भारतीय राजनीति में प्रमुख शक्ति बनकर उभरे, जिनका नाम चुनाव में जीत की गारंटी बन गया। एक मजबूत नेता और करिश्माई व्यक्तित्व वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को राजनीतिक मशीन में बदल दिया। इन्होंने लगातार चुनाव जीत कर बीजेपी का प्रभाव संपूर्ण देश में फैला दिया। दूसरी ओर राहुल गांधी, जो कि नेहरू परिवार के वंशज हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भाग्य में गिरावट के बाद भी सारी चुनौतियों का सामना करते हुए एक योद्धा के रूप में भारतीय राजनीति में उभर कर आए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं दो पर्सनैलिटीज के नेतृत्व शैली, विचारधारा और प्रभाव को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों पर्सनैलिटीज ने भारतीय राजनीतिक परिवेश को कैसे आकार दिया और उनकी प्रतिद्वंदिता का भारत के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी ने कड़ी मेहनत और दृढ़ता के मूल्यों के साथ दृढ़ संकल्प की भावना लेकर अपने राजनीतिक जीवन को परिभाषित किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात के वडनगर में हुई। हिंदू राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस में इनकी गहरी रुचि थी। हाई स्कूल के बाद इन्होंने घर छोड़ दिया और लगभग 2 साल तक पूरे देश की यात्रा की। इस यात्रा ने उनके दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। आरएसएस के साथ उनका जुड़ाव बचपन से ही था। 1960 के दशक में मोदी जी गुजरात वापस आए और आरएसएस में दिन ब दिन रैंक में ऊपर आते रहे। आरएसएस में काम करने से उन्हें भाजपा में आने का मौका मिला और आज बीजेपी मोदी जी के नाम से जानी जाती है। राहुल गांधी का प्रारंभिक जीवन विशेष अधिकारों से भरा था, लेकिन साथ ही वह एक ऐसे परिवार का हिस्सा बने जो कि आने वाले खतरों से भरा हुआ था। 1984 में उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या और 1991 में उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। राहुल ने अक्सर अपने को एक अनैच्छिक नेता के रूप में चित्रित किया। राजनीति में उनकी शुरुआती कदम बड़ा सावधानी पूर्वक था। उच्च पद न लेते हुए उन्होंने सबसे पहले पार्टी के भीतर कई भूमिका निभाई। 2004 में उन्होंने अपना पहला चुनाव अमेठी से लड़ा और जीते। 2013 में कांग्रेस उपाध्यक्ष पद के बाद पार्टी के अध्यक्ष पद के रूप में उनकी नियुक्ति की गई। दोनों की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी। पीएम मोदी ने देश के सबसे बड़े पद पर विनम्र शुरुआत की। पीएम मोदी के उत्थान को अक्सर दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और स्वनिर्मित सफलता की कहानी के रूप में उजागर किया जाएगा। 1987 में पीएम मोदी बीजेपी की गुजरात इकाई के महासचिव बने। 2001 में केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के रूप में 2002 के गुजरात दंगों के कारण उनकी आलोचना भी हुई। 2002 के दंगों की बात आती है और हमेशा आपसे ये अपेक्षा होती है और आप इसका कई बार, सैकड़ों बार जवाब दे चुके हैं कि मैं उसके बारे में उस वक्त बोल चुका हूं जो मुझे बोलना है। 2002 में सब कुछ बोलता हूं, ऐसा नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, मेहरबानी कीजिए, ये भाषा ठीक नहीं आपकी। मैं 2007 तक हर व्यक्ति को हर सवाल का हर समय जवाब दिया है। प्रिंट मीडिया में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ा है। आप लोग इसको रिसर्च कीजिए। आपको बुरा लगे भला लगे और आप चाहो कि मैं आपसे दब जाऊं तो होने वाला नहीं है। आप चाहो मुझे नोच लो, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। हाँ, 2007 में जब दोबारा यूपीए बना और उन्होंने षड्यंत्र करके कोर्ट कचहरियों में सुप्रीम कोर्ट तक मुझे घसीट के, फिर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्र करना चाहिए। आज तक हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री को 9 घंटे किसी पुलिस वाले ने ग्रिल किया है?
ये मुख्यमंत्री है जिसको 9 घंटे तक पुलिस अफसरों ने ग्रिल किया था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखा था। ये सब कसौटियों से निकला हूं और आगे भी हर कसौटी के लिए तैयार हूं। लेकिन झूठ और राजनीतिक इरादों को सरेंडर कोई करे तो मोदी होने वाला नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी और उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाने लगा जो भारत को बड़े पैमाने पर बदलने में सक्षम है। उसके बाद तो देश में जैसे भाजपा की आंधी चली और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना शुरू किया, जिसमें मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत और जीएसटी की शुरुआत जैसी पहल शामिल थी। 2019 का आम चुनाव इस बार जीत पहले से भी बड़ी थी। 2023 में 303 सीटों के साथ मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। इस कार्यकाल में धारा 370 को निरस्त करना एक महत्वपूर्ण कदम था। वहीं राहुल को पूरे देश में कमजोर छवि वाले नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था, पर राहुल गांधी की एक विशेषता थी कि उन्होंने इतने सालों की आलोचनाओं के बाद भी हार नहीं मानी। भारत जोड़ो यात्रा ने तो राहुल को एक मजबूत और लोकप्रिय नेता के रूप में प्रस्तुत किया। अभी राहुल पहले जैसे बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपने को प्रस्तुत किया। कई बार तो पूरी चर्चा के केंद्र में राहुल गांधी ही दिखाई देते थे। इस बार की लोकसभा में पहले ही दिन उन्होंने ये बता दिया कि वे एक मजबूत विपक्ष के साथ खड़े हैं सरकार के सामने। My great grandfather spent 15 years, was shot 32 times, and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country. 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन 2 हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज। of our refuge. ओके सर, शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? 1 मिनट माननीय सदस्य। सर, क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए माननीय सदस्य सर, मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस हाउस में दिखाना मना है। यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद इज नॉट ए सिंबल ऑफ वायलेंस, इट इज ए सिंबल ऑफ नॉन वायलेंस, एंड दैट इज व्हाई इट इज प्लेस्ड इन अ प्लेस where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder. When we fought the BJP, we were not violent. When we defended the truth, there was not an ounce of violence in us. Courage and non-violence. No, 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 no. Gandhi is not dead. Gandhi is alive. ना समझाना चाहता हूँ, वो समझा नहीं पा रहा हूँ। समझदार है यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं। सर, बात नहीं बन रही, चुनकर भेजा है, मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा, आप एड्रेस करें। जनता ने कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ, एड्रेस इधर करें। ही से दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं, चुप हो गए। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज। दोस्तों, आपको इन दोनों नेताओं की वह गुण जानना भी जरूरी है जो दोनों में समान है। आइए जानते हैं। फर्स्ट, स्किलफुल स्पीकर। ये दोनों ही पॉलिटिशियंस
कुशल वक्ता हैं और अपने समर्थकों को गहराई से प्रभावित करते हैं। सेकंड, एम्बिशन टू लीड, नेतृत्व की महत्वाकांक्षा। दोनों में नेतृत्व का अद्भुत गुण है। इन दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों की कुशलता से नेतृत्व किया है। थर्ड, वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस। अगर ग्लोबली देखें तो दोनों नेताओं की प्रेजेंस अच्छी है। जहां एक और मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए जाने जाते हैं, वहीं राहुल गांधी ने भी समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोला है। Welcome to Stanford. Democracy isn't just about an opposition party. It's about a set of institutions that support the opposition party. And those institutions are either captured, certainly weren't playing the role that they're supposed to play. The entire opposition is struggling in India. Huge financial dominance, institutional. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया और तकनीक का प्रभावी रूप से उपयोग किया। वहीं राहुल गांधी ने रोजगार, शिक्षा, आधुनिकीकरण पर जोर देकर युवाओं को आकर्षित किया। अंत में हम आशा करते हैं कि ये दोनों राजनीतिक पर्सनैलिटी अपनी अपनी तरह से अगर संभव हो तो एक साथ मिलकर भी भारत के भविष्य को एक सुंदर आकार दे सकते हैं। हमारी आशा है कि आगे ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। हमारी कोशिश थी कि इन दोनों नेताओं की पर्सनैलिटीज को आपके सामने रखा जाए। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इन दो पर्सनैलिटीज के बारे में जान सकें। तो हमें कमेंट करते रहिए कि किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।